सब थोड़े थोड़े आगे हो जाए और कुछ समय हम खुदावन के जीवित बातों को हम सुनेंगे। जो बातें हमारे एक मुरझाएपन को, जो बातें हमारे कमजोर का जो पन रहता, जो कमजोरी है, उस कमजोरी को परमेश्वर की बातें हटाते, परमेश्वर का वचन अपनी कमजोरी को मिटाता और कमजोरी एक ताकत और बल में बदल जाती है परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के जीवित बातों को सुनने से। हालेलुया, हालेलुया। अपने प्रभु परमेश्वर को, जो परमेश्वर बीते सालों से, बीते दिनों से आज तक अपने लोगों को संभाला, वो परमेश्वर आगे भी अपने प्रिय लोगों को संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती मसीह लोगों के बारे में, पवित्र बाइबल कहती कि मैं तुमको माँ के गर्भ में जाने से पहले मैं तुमको चुना हूँ। कहाँ पर जाने से पहले? माँ के गर्भ में जाने से पहले मैंने तुमको चुन लिया है। हालेलुया। माँ के गर्भ में जाने से पहले मैंने तुम लोगों को चुना है। और बाइबल बताती है यिर्मयाह की किताब में वहां पर लिखा, यिर्मयाह 1 और वहां पर निकाल कर पढ़े तो वहां पर लिखा कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुमको चुना है और जन्म लेने से पहले मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है, ताकि तुम इस धरती के ऊपर जब तुम जन्म लोगे, उस समय में तुम जब धरती के ऊपर रहोगे, उस समय में तुम शैतान की महिमा नहीं लेकिन तुम मेरी महिमा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बाइबल में से हम देखेंगे और मत्ती की किताब में से मत्ती 28 और 18 से हम देखेंगे। मत्ती की किताब निकालेंगे, 16 से देख लेंगे। मत्ती की किताब 28 का 16 से 20 तक देखेंगे। और 11 चेलों गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। बस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को पढ़ जाने से परमेश्वर आशीष और परमेश्वर और भी हम लोगों को आशीषित करे। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है। किसको बोलता है? चेलों को बोलता है। 11 चेलों को यीशु मसीह यहाँ पर लिखा कि गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उससे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हालेलुया। 28 का 18 में लिखा कि यीशु मसीह ने चेलों के पास आकर कहा, क्या कहा? कि स्वर्ग और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित बातों को सुने। यीशु मसीह जब दुनिया में था, यीशु मसीह अपने चेलों के पास आकर उनको बोलता है कि स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। हालेलुया। यीशु मसीह लोगों को बोलता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सारा अधिकार मेरे हाथ में है। और यीशु मसीह चेलों को आगे बोलता है कि तुम जाओ सारी जाति के लोगों को क्या बनाओ? तुम चेले बनाओ। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ, सारे लोगों के बीच में जाओ और तुम लोगों को क्या करो? मेरी बातें सुनाओ, मेरा जीवित वचन सुनाओ, और उनको तुम मेरी आज्ञा मानना सिखाओ, और उनको तुम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और तुम उन लोगों को क्या करो? चेले बनाओ। हालेलुया। क्या बनाओ? चेले बनाओ। यीशु मसीह बोलता है सारा अधिकार मेरे हाथ में है, तो मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकूं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है तुम जाओ सारे जाति के लोगों को चेले बनाओ, और उनको तुम मेरी आज्ञा मानना सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको तुम बपतिस्मा दो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोलता सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ सारे लोगों के बीच में जाओ, मेरे जीवित कलाम को उन लोगों को सुनाओ। क्योंकि बाइबल बताती, परमेश्वर कहता है मेरी ज्ञान मनुष्य के अंदर ना होने के कारण मेरे लोग नरक कुंड में जा रहे हैं।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर कहता, पवित्र बाइबल में लिखा है कि मेरी आज्ञा ना होने के कारण से पृथ्वी के ऊपर रहने वाले ये लोग ये प्रजा विनाश के कुंड में जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह कहता है मार्ग, और वहां पर यीशु मसीह बोलता है चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं इस दुनिया में आया ताकि गिरे हुए लोगों को, नाश की ओर जाने वाले लोगों को मैं जीवन दे सकूं। हालेलुया। पढ़े एक वचन हम यूहन्ना 10:10 पढ़े। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलता है कि चोर काय के लिए आता है? चोरी करने के लिए। क्या करने के लिए आता है? चोर आता जब चोर आता है वो चोरी करने के लिए, नष्ट करने के लिए, घात करने के लिए, बर्बाद करने के लिए और कुछ चुराने के लिए आता है। कई तरह की चीजें जो अच्छी अच्छी रहती हैं उन चीजों को चुराने के लिए चोर आता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल किसको चोर कहती है? किसको चोर कहती है? शैतान को। हालेलुया। तुम बोलो कैसे नहीं? हालेलुया। बाइबल चोर किसको बताते हैं? शैतान को। हालेलुया। और अपने नजर में चोर कौन है? अपने नजर में चोर, अपन किसको चोर बोलते हैं? इंसान को। लेकिन जो खास चोर रहता है वो शैतान रहता है। लोगों के परिवार को बर्बाद करना, पति पत्नी के अंदर झगड़े को उत्पन्न करना, अच्छे भले परिवार को तोड़ फोड़ कर देना, ये दुष्ट का काम है, शैतान का काम है। लोगों को दारू पिलाना और परिवार के बीच में झगड़े डालने दुष्ट शैतान चोर का काम है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता है चोर आता है चोरी करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आता है। लेकिन मैं इस पृथ्वी के ऊपर आया हूँ ताकि मनुष्य को जीवन दे सकूं और एक बहुत अच्छा जीवन दे सकूं। हालेलुया, हालेलुया। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को आज सही रीति से ग्रहण करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उनका परिवार बिगड़ता नहीं है लेकिन उनका परिवार सुधरता है, क्योंकि यीशु मसीह लोगों के परिवार को बसाता और बनाता है। हालेलुया। अपन जिसकी महिमा आज के दिन यहाँ पर बैठकर जिसकी आराधना करते हैं, तो अपन किसी आलतू फालतू की आराधना नहीं करते हैं, लेकिन उस परमेश्वर की आराधना करते जो टूटे फूटे परिवार को, जिस पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता रहता है, उनके बीच में प्रेम को डाल देता है। कैसे परमेश्वर की अपन आराधना करते हैं। हालेलुया। यदि इस परमेश्वर के अंदर यदि प्रेम नहीं रहता, सुधारने की शक्ति नहीं रहती, तो आज अपन यहाँ पर इकट्ठे नहीं होते। लेकिन ये परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है और यही परमेश्वर इंसान के परिवार को बनाया है। इंसान को बनाया और परिवार को बनाया, तो यही परमेश्वर टूटे फूटे परिवार को फिर से बसाता है। हालेलुया। जुड़े परिवारों को, जुड़े लोगों को फिर से बनाने वाला यही परमेश्वर है। फिर तो काम 4:12 में लिखा कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच में एक ही नाम है। कितना नाम है? एक ही नाम। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसका नाम लेने से अपना उद्धार हो, ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। लेकिन बाइबल बताती है, रोमियो 10:13 में लिखा, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपनाएगा उस मनुष्य का उद्धार होगा और उनको पापों की क्षमा मिलेगी और वो मनुष्य अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में ढेर सारे देव देवता का नाम है।